चिराग पासवान भी बहुत अच्छी स्थिति में नजर नहीं आ रहे हैं। बदलाव करने की ओर जनता ने मन बना लिया है। जैसे एक बहुत बड़ा फैसला लिया है नीतीश कुमार ने। तेजस्वी यादव 38% पर हैं। विभाग भी बहुत सारा नहीं बांटा है अपने पास ही ताकत रखते हैं पूरी सरकार की। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, जो खबर लेकर आया हूं वो बड़ी भयंकर है। बिहार में नीतीश कुमार की वापसी नहीं होगी। नीतीश कुमार इस बार मुख्यमंत्री नहीं होंगे। कई बार सुना होगा आपने ये बातें, कई सर्वे के माध्यम से, कई दावों के माध्यम से। कभी विपक्ष कहता है कि नीतीश कुमार की वापसी नहीं होगी, कभी उनके दल के ही, गठबंधन के ही लोग ये बात कहने लगते हैं। देखिए, दबी जुबान में तो बिहार में चर्चा होने लगी है कि नीतीश कुमार के आगे देखने की आवश्यकता है। अमित शाह के बयान से भी ये बात साफ निकल कर आ रही है कि फिलहाल नीतीश कुमार के चेहरे पर भाजपा चुनाव लड़ रही है, एनडीए चुनाव लड़ रही है, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। जदयू भी जिस तरीके से ये दावा कर रही है या एक तरह से धमकी दे रही है भाजपा को और बाकी घटक दलों को, ये भी इस बात का परिचय दे रहा है कि जदयू इस बात को समझती है कि नीतीश कुमार का जो सिक्का है वो थोड़ा चलन में कम हो रहा है। अलग अलग सर्वे में नीतीश कुमार को लगातार जो सीएम का चेहरा है वो कमजोर होता हुआ उनका नजर आ रहा है। कई सर्वे हमने आपको दिखाए, लेकिन एक और सर्वे देश की एक अग्रणी एजेंसी ने, इंक इनसाइट ने बिहार में सर्वे कराया है। सैंपल साइज सबसे बड़ा है। अब तक जितने भी सर्वे हुए हैं उसमें सबसे बड़ा सैंपल साइज इस बार इंक इनसाइट ने यूज किया है। जो सवाल पूछे हैं वो भी मजेदार है। आज पंचनामा में मैं इस पूरे इंक इनसाइट का परीक्षण करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको यह बताने की कोशिश करूंगा कि आखिर बिहार में नीतीश कुमार की वापसी क्यों नहीं होगी। इस सर्वे में या इसके पूर्व के सर्वे में, सभी में यही आंकड़े सार्वजनिक आ रहे हैं कि नीतीश कुमार के चेहरे पर वोट बैंक तो उनका जदयू का बना हुआ है, लेकिन चेहरे पर लगातार जो हमला है वो समय ने किया है। और अब एंटी इनकम्बेंसी नीतीश कुमार के खिलाफ इतनी बढ़ गई है कि एनडीए पर ही दबाव बन गया इस बात का कि वो नीतीश कुमार से या तो पीछा छुड़ा ले या नीतीश कुमार को घर पर बिठा ले। मजबूरी है, एनडीए बनाए रखना है तो नीतीश कुमार की आवश्यकता है। मोदी भी फंसे हुए हैं, अमित शाह भी फंसे हुए हैं, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, मांझी सभी फंसे हुए हैं। इनफैक्ट जदयू के कई नेता फंसे हुए हैं। क्या किया जाए? नीतीश कुमार को आगे नहीं रखिएगा तो नीतीश खेलेंगे ही नहीं। नीतीश कुमार को कप्तान नहीं बनाइएगा तो नीतीश मैच ही नहीं होने देंगे। उन्हें बैटिंग नहीं मिलेगी तो पिच खोद देंगे। ऐसी कई संभावनाएं कई समय में हमने देखा है कालांतर में। अब क्या हो सकता है? देखिए, इंक इनसाइट में दो अलग अलग आंकड़े हैं जिनको सुनकर आपको अगर आप नीतीश के समर्थक हैं तो अच्छा नहीं लगेगा, अगर आप नीतीश कुमार के विरोधी हैं तो आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। देखिए, नीतीश काफी दिनों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। 20 साल से बिहार में सरकार नीतीश कुमार की रही है, वो मुख्यमंत्री रहे हैं। उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी डेवलप होना एक नैसर्गिक प्रक्रिया है, होना ही चाहिए, होता ही है। लेकिन उतनी एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद हर बार सरकार बना लेते हैं नीतीश कुमार। आज भी नीतीश कुमार तीसरे दर्जे की पार्टी है बिहार में, लेकिन सरकार के मुखिया और सरकार चलाने की पूरी ताकत उनके पास है। विभाग भी बहुत सारा नहीं बांटा है अपने पास ही ताकत रखते हैं पूरी सरकार की। और भाजपा और तेजस्वी यादव दोनों इससे पार नहीं पाते हैं। तो क्या सर्वे है? देखिए, इंक इनसाइट ने जो सर्वे किया है उसमें सीएम फेस को लेकर सर्वे किया गया है। सीएम फेस पर जो सर्वे हुआ है उसमें तेजस्वी यादव 38% पर हैं। पूरे बिहार में सबसे पॉपुलर चेहरा तेजस्वी यादव का है। इस सर्वे में भी तेजस्वी मुख्यमंत्री बनते नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार कहां है? देखिए, नीतीश कुमार सी वोटर के हिसाब से तो इसमें बेहतर स्थिति में नजर आते हैं, लेकिन तेजस्वी के सामने काफी कमजोर नजर आते हैं। नीतीश कुमार को 36% लोगों ने बिहार में चुना है मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर, जो कि जदयू के लिए राहत भरा होगा, क्योंकि सी वोटर में तो ये आंकड़ा बहुत कम था और उससे पहले के सर्वेज में भी बहुत कमजोर आंकड़ा था। इतना ही नहीं, हाल में एक सर्वे हुआ था जिसमें पोल ट्रैकर, जिसमें तो नीतीश कुमार को बहुत कमजोर दिखाया जा रहा था, मतलब महागठबंधन सरकार बनती दिखाई जा रही थी। लेकिन ऐसा कम से कम यहां नहीं हो रहा है। नीतीश कुमार तेजस्वी से 2% कम पॉपुलर हैं और ये एक तरीके से नीतीश कुमार और उनकी पार्टी को झटका है।
चूंकि जो गवर्नेंस की बात की जाती है, लगातार बिहार में काम करने की बात की जाती है, वृद्धा पेंशन हो या दिव्यांग पेंशन हो, अब आज ही जैसे एक बहुत बड़ा फैसला लिया है नीतीश कुमार ने, हर प्रखंड में अब महिलाओं के और जो परिवार है उसके विकास के लिए अब ऐसे भवन बनाए जाएंगे जिसमें विवाह कराया जा सके। इसके लिए सरकार ने अरबों का एक मसौदा तैयार किया है और ये कहीं ना कहीं लोक लुभावन जो प्रक्रिया होती है चुनाव से पहले उसी का हिस्सा है। लेकिन जनता क्या नीतीश कुमार को पसंद करती है? तो भैया तेजस्वी यादव से कम। इस बार बदलाव करने की ओर जनता ने मन बना लिया है। तो क्या आगे कौन कौन से नेता है? देखिए, इसके बाद आते हैं चिराग पासवान। चिराग पासवान का ग्राफ धीरे धीरे इंप्रूव हुआ है। अब चिराग पासवान इस सर्वे के हिसाब से 5% पर आ गए हैं। 5% लोग बिहार में उन्हें सीएम के तौर पर देखते हैं। उनके समाज के वोट बैंक को भी इसी आसपास में बताया जाता है बिहार में। खैर, चिराग पासवान 5% है, ये बड़ी खबर नहीं है। बड़ी खबर यह है कि भाजपा के सीएम इन वेटिंग और भाजपा के सबसे बड़े चेहरे जो सीएम बन सकते हैं बिहार में, सम्राट चौधरी को बहुत बड़ा झटका लगा है। ये किसी भी सर्वे में चिराग पासवान से अब तक आगे थे, लेकिन इंक इनसाइट के सर्वे में जिसका सैंपल साइज बहुत बड़ा है, इसमें सम्राट चौधरी चिराग पासवान से 3 पायदान नीचे हैं। केवल 2% लोग मानते हैं कि सम्राट चौधरी बिहार के सीएम बनना चाहिए। तो देखिए, हम नीतीश कुमार को तेजस्वी से कंपेयर करेंगे क्योंकि ये दोनों सीएम के चेहरे हैं अपने अपने गठबंधन के, और जो दबी जुबान में जिन चेहरों की चर्चा होती है उनको हम आपस में कंपेयर करेंगे। हम चिराग पासवान को सम्राट चौधरी से कंपेयर करेंगे और नीतीश कुमार को तेजस्वी से कंपेयर करेंगे। तो जब नीतीश तेजस्वी का कंपैरेटिव एनालिसिस होता है तो नीतीश कुमार तेजस्वी से 2 पायदान पीछे है, 2% कम है। और वहीं चिराग सम्राट की हम बात करते हैं तो सम्राट चौधरी चिराग पासवान से 3% कम पॉपुलर है सीएम के चेहरे के तौर पर। ये तो वो आंकड़ा है जो आपको समझना चाहिए। लेकिन अब मैं आपको ऐसा आंकड़ा देने जा रहा हूं जो आपको मैं समझाऊंगा और ये बताने की कोशिश करूंगा कि नीतीश कुमार की वापसी कैसे इस चुनाव में असंभव लग रही है। देखिए, जब इन्हीं लोगों से यह पूछा गया कि एनडीए को ठीक है आप वोट करना चाहते हैं, क्योंकि लगभग 48% लोगों ने 49% लोगों ने कहा है कि बिहार में एनडीए की सरकार वो बनाना चाहते हैं इंक इनसाइट के सर्वे में। तो जब इनसे पूछा गया 49% लोगों से कि भैया आप एनडीए सरकार क्यों बनाना चाहते हैं, किस पार्टी से ज्यादा खुश हैं आप, तो बीजेपी ने इसमें क्लीन स्वीप कर लिया है। 64.7% लोग कह रहे हैं, यानी 65% जो वोटर हैं एनडीए के, वो ये मानते हैं कि बीजेपी की वजह से वो नीतीश कुमार को वोट कर रहे हैं, बीजेपी की वजह से वो चिराग पासवान को वोट कर रहे हैं, बीजेपी की वजह से वो उपेंद्र कुशवाहा को वोट कर रहे हैं और बीजेपी की वजह से ही वो मांझी जी को वोट कर रहे हैं। यानी मोदी के चेहरे पर, बीजेपी के चेहरे पर ही ये भी चुनाव होता नजर आ रहा है। जदयू कहां ठहरती है? देखिए, जदयू 30% पर आकर टिक गई है, 30.6, यानी 31% भी इसको आप कह सकते हैं। 31% लोग बिहार में एनडीए के वोटर्स नीतीश कुमार को या जदयू को पसंद कर रहे हैं, उनके कहने पर वोट कर रहे हैं, यानी आधा से भी ज्यादा का डिफरेंस है। यानी अगर इस बार सरकार बनती है तो नीतीश कुमार के चेहरे पर नहीं बल्कि बीजेपी के चेहरे पर बनने वाली है। लोजपा 4.4% है और हम जो है वो 0.1% है। तो मतलब चिराग पासवान बहुत अच्छी स्थिति में नजर नहीं आ रहे हैं। जितना दावा या जितनी पॉपुलैरिटी या जितना भीड़ उनका होता है उस हिसाब से उनको 4.4% लोग ही बिहार में एनडीए के सपोर्टर्स चाहते हैं, उनके नाम पर वो एनडीए को वोट करेंगे। हालांकि देखिए, चूंकि कम सीटों पर चुनाव लड़ते हैं इसलिए इसका प्रभाव को कम लगेगा। चूंकि चिराग पासवान जिन सीटों पर लड़े थे 5, उस पर तो उन्होंने अपना वोट लिया, उसके अलावा जिन सीटों पर उन्होंने प्रचार किया तो उनके समाज का जो वोट है वो ट्रांसफर कितना हुआ है ये देखने लायक होगा। इसके बाद हम पंचनामा में आपको समझाएंगे भी कि एग्जैक्टली किसकी सरकार बनेगी। ये तो सीएम को लेकर है। सीएम के तौर पर नीतीश कुमार की वापसी फिलहाल असंभव लग रही है। चिराग पासवान जहां अपने नीश में काफी आगे नजर आ रहे हैं, वहीं तेजस्वी यादव अपने नीश में आगे नजर आ रहे हैं। रही बात इसके बाद की, तो भैया क्या होगा?
क्या बिहार में कोई बड़ा खेल हो सकता है? देखिए, चुनाव के बाद निश्चित ही संभावनाएं बन रही हैं। जहां तेजस्वी यादव सबसे पॉपुलर सीएम चेहरा जरूर है, लेकिन उनका गठबंधन बिहार में सरकार नहीं बना रहा है, यही दावा इस सर्वे में किया जा रहा है। तो अगले सर्वे में हम अगले खबर में आपसे जल्दी ही मुलाकात करते हैं। पंचनामा में आपको इस पूरी खबर का हम चीर फाड़ करके, पूरे विश्लेषण का चीर फाड़ करके दिखाएंगे। इसमें और भी कई फैक्टर्स हैं, जातियां किस तरफ डिवाइड हो रही हैं, महागठबंधन में किसको ज्यादा वोट मिल रहा है, चेहरा कौन होगा महागठबंधन से फायदा होगा, फिर बिहार में सरकार किसकी फाइनली बनेगी, जन सुराज का क्या बिहार में स्टेक होगा, इन सब पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।